परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आज सुंदर दिन के लिए परमेश्वर हम लोग को आशीष किए। और विशेष करके आज इसीलिए क्योंकि बहुत दिन से हम लोग को प्रार्थना थे, हमें जीवी भी प्रार्थना किए, लेकिन परमेश्वर हम लोग को लिए बेटर अच्छा पढ़कर बनाता है। इसी वजह से बहुत दिन से प्रार्थना में इस नजदीक में और उसको जो गाड़ी वाड़ी सब कुछ लगने के लिए परमेश्वर हम लोग जब परमेश्वर को प्रार्थना करता है तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भूलता नहीं। तो आज विशेष करके ये जो न्यू घर परमेश्वर उसको ब्लेस करे, आशीष करे। आप लोग जितने लोग हैं हम लोग मिल के हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसको स्तुति महिमा करेंगे। तो आइए इसी वक्त हम लोग इस शुरुआत में जाने का पहले आप लोग विशेष करके सिस्टर को बोल रहे हैं, सिस्टर जी सिस्टर रेखा राव आएंगे यहाँ पर प्रार्थना में लेके जाएंगे। फर्स्ट जय मसीह की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। हम लोग जितने बार भी हम लोग धन्यवाद करेंगे उतना कम। पिता परमेश्वर हर एक के साथ हमेशा साथ साथ अपने दूतों को भेज के आशीष के साथ। आइए हम लोग सब हम लोग प्रभु की प्रार्थना में हम लोग आगे बढ़े, ताकि इस घर से, इस जगह से, इस बिल्डिंग से प्रत्येक जन जो आज हिंदू है, जो आज पिता परमेश्वर को जो नहीं जानते, हम लोग उन लोग के लिए आज हम लोग दुआ करेंगे, ताकि उन लोग भी जाने पिता परमेश्वर के जाने। जैसे आज हम लोग हिंदू से बैकग्राउंड होकर आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनकी अनुग्रह को देखें। इसके लिए धन्यवाद करके आइए हम लोग सब मिल के मुख खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की ज्योति को जलाने, तेरे नाम की जलाल को जलने दे पिता परमेश्वर। केवल पिता हमें पूरा विश्वास से पवित्र से हम सबको पवित्र करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस जगह को, इस एरिया को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में पिता परमेश्वर समर्पित करने वाला, इस बिल्डिंग को तेरे हाथ में समर्पित करके पिता जहाँ जहाँ जाए पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की दया करे पिता। इस घर के हर एक सदस्य के ऊपर आपका आशीष पिता। श्रीकांतो दादा पिता परमेश्वर आज इज्जत को जो लीड करते हैं पिता, आपको सामर और शक्ति से पिता और भी भरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करके पिता उनके मुंह से पिता परमेश्वर जो भी वचन भजन कीर्तन जो कुछ भी पिता आज आराधना हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा को पिता आज हम दया करिए पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी अनुग्रह पिता इस घर में पिता परमेश्वर दे लॉर्ड पिता, तू जैसे पवित्र से हम सबको पवित्र लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी दुआ विनती मांगते हैं, आमीन। तो आइए इसी पर हम लोग एक वचन को देखिए, आप वचन को पढ़े और हम लोग बोल रहे आप लोग लिखिए हम लोग वचन को खोलेंगे। परमेश्वर जो वचन से हम लोग आज बात करना चाहता है, तो जितने लोग हैं प्रभु हम लोग को सामर्थ्य शक्ति दे और प्रभु को वो वचन में हम जाएंगे। और आप लोग सब लोग वचन को जानते हैं, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 91 हम लोग देखेंगे और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं। तो हम शुरू से लेकर जितना तक 16 तक है तो वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 1 से 16 तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छुलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है और न उस मरी से जो अंधेरे में
फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उस स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। सचमुच परमेश्वर आज वचन, ये वचन 91 सबका फेवरेट वचन है ना। तो आइए इसी पर हम लोग एक गाना गाएं, बैठ के हम लोग को महिमा करें। और जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
সত্যি আমরা প্রভু ধন্যবাদ করি যে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে তার পবিত্র আত্মার দ্বারা চালনা করেছে। আমরা যখন प्रभु प्रशंसा करी, अगर परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में प्रभु हम लोग को सामर्थ्य देते, शक्ति देता है। जिंदगी में बहुत परिस्थिति है, कठिनाई है, लेकिन हम जानते हैं रमेश जी जितना परिश्रम करता है परमेश्वर सचमुच माने वो गवाही है जो पिछले से अभी तक उसको ब्लेसिंग, उसको आशीष परमेश्वर एकदम भरपूर आशीष से भर दिया। और क्योंकि वचन में एक ही जगह में लिखा है तुम जुड़े रहो, और सचमुच प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम लोग जब मसीह में प्रभु में जुड़े रहते हैं तो प्रभु बहुत ऐसा आशीष से भर देता है। तो जीवन में कठिनाई जो कुछ है तो परमेश्वर आशीष करने वाला है। तो आइए इसी बात इस गाना में हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें।
परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में हम लोग को संभालने वाला परमेश्वर है। जीवन में कठिनाई है, बीमारी है, तकलीफ है, बहुत कुछ है, अनटन भी है, ऐसा के भी जरूरत, बिजनेस भी डाउन है, तो परमेश्वर बोला तू धीरज धर, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के जीवन को आज ये आशीष करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर हम लोग के जीवन में बहुत कुछ परिस्थिति आ सकती है, बहुत कुछ कठिनाई आ सकते, लेकिन धीरज। और वचन में बार बार करके बोल रहे अंत का समय प्रभु यीशु जब आएंगे, आदमी का भीतर में पहले विश्वास चला जाएंगे। बहुत आदमी मसीह का आदमी है, उस लोग को विश्वास चला गया अंदर से, विश्वास नहीं करते। लेकिन आज परमेश्वर फिर भी हम लोग जब परमेश्वर के पास आता है, जब छोटा बच्चा जब उसका पापा और मम्मी के पास आता है तो मम्मी पापा क्या करते, तुरंत उसको गोद में ले लेते हैं। इसलिए हम लोग जीवन में भूल चूक बहुत कुछ करता है, लेकिन जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर फिर भी खींच के उसको बाहों में ले लेते हैं। यही परमेश्वर। तो आइए इसी वक्त हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें। लास्ट एक तो गाना गा के हम लोग सब लोग धन्यवाद में जाएंगे और प्रभु को प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते? वो तो पैसा नहीं मांगता है, हाँ, रोटी नहीं मांगता है, कोई मिठाई नहीं मांगता है, कोई फूल नहीं मांगता है, तो क्या मांगता है? हम लोग का हृदय से धन्यवाद। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, लेकिन प्रभु बोल रहा है तो मुंह से प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए इसी वक्त हम लोग इस टाइम में धन्यवाद करें। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही नहीं सुबह, तुझ में ही और शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई नाम। तुझ में ही नहीं सुबह, तुझ में ही और शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई नाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आने और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 शुक्रिया
आइए आप लोग सब आँख को बंद करें और रमेश जी को बोलने यहाँ पर खड़ा होकर प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते पिता को सुंदर समय दिया पिता को धन्यवाद करते पिता को हालेलुया थैंक यू लॉर्ड पिता को धन्यवाद जितने जन पिता को आए पिता परमेश्वर हम सब आशीष करते धन्यवाद करते पिता परमेश्वर शांत से सुंदर समय हम तेरे सामने खड़े लाइव में पिता फिर धन्यवाद करते आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इसी भक्त पिता परमेश्वर हमारे परिवार को सब आमीन हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मुंह को खोला पिता परमेश्वर यस लॉर्ड जितनी जल पिता परमेश्वर बैठे पिता परमेश्वर जो भी पिता आशीष देगा पिता पूरा भर के जाए धन्यवाद करते हर एक को पिता परमेश्वर संभाल धन्यवाद करते पिता हमारे बिजनेस के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते समाज में पिता हर एक विपत्ति से तू बचाए रहता पिता धन्यवाद करते पिता हालेलुया धन्यवाद करते पिता हालेलुया धन्यवाद करते अवश्य आशीष कर पिता धन्यवाद कर जितने जन बैठे पिता जो ही मनोकामना लेके पिता परमेश्वर पूरा पूरा कर पिता धन्यवाद करते हालेलुया थैंक यू लॉर्ड छोटी सी विनती प्रार्थना इस मसीह के नाम आमीन। प्रभु को धन्यवाद करें। तो अभी मौका है प्रभु बोल रहे हैं भजन संगीत 150 और 6 पद में क्या लिखा है, सांस लेने वाला हर एक आदमी प्रभु का धन्यवाद करे प्रशंसा करे। तो आप लोग सब लोग सांस ले रहे तो जितने लोग सांस ले रहे यहाँ पर आके आपको छोटा से आपको धन्यवाद करते करिए। परमेश्वर आपको जीवन में ये मई महीने 1 से लेकर 8 तक हम लोग को संभाल के रखा, बचा के रखा, चंगा रखा और प्रभु हर कुछ में घटी कमी नहीं है। प्रभु का हम धन्यवाद करें। तो आइए इसी वक्त आप लोग को मौका ले सकते जल्दी जल्दी आइए और हम लोग धन्यवाद करें। और 2 नंबर है टेलीफोन नंबर 9903111325 9433536699। जितने लोग लाइव ऑल ओवर वर्ल्ड का आदमी लोग जितने लोग लाइव देख रहे हैं 2 नंबर आपको बोल रहे हैं 9903111325 9433536699। 2 नंबर में आप घर में बैठ के हॉस्पिटल में बैठ के बिस्तर पर बैठ के काम करते करते प्रभु को धन्यवाद दे सकते। तो अभी इस वक्त मौका है आप लोग ये मौका को ले सकते। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज हम लोग को आने को समय और मौका दिया है इस हमारा रमेश जी के घर पे, इसलिए मैं प्रभु को महानाम से धन्यवाद कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और कोई है तो जल्दी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा है, इतनी सुंदर सबको लेकर आए हैं और परमेश्वर ने सबको आज इतनी अच्छी रीति से मिला कर रखा है, हर एक को भला चंगा रखे हैं। और भी बहुत सारा धन्यवाद है परमेश्वर का, बोलते जितने भी धन्यवाद उतना कम है। हम लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं ना कि तू मुझे भूल सकता है पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और आगे भी हम लोग हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। परमेश्वर का मान आता धन्यवाद। परमेश्वर आज हमें यहाँ पे लेकर आए, प्रार्थना में बैठाए। प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि आज हम बहुत खुश है। एक बात की हम लाखों कोटि कोटि धन्यवाद। दादा ने जब बोले कि भैया से प्रार्थना के लिए, तो सच में उनके जुबान में कभी हम प्रार्थना आज तक नहीं सुने थे, हम कभी नहीं सुने थे। जब तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे भैया ने मुंह खोल के जो प्रार्थना जो की है सबके लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जो परिवार के लिए हर एक के लिए जो प्रार्थना की है। और एक विषय है कि प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे निकी के लिए। बहुत दिन तक हम लोग प्रार्थना में रखे थे, भाभी रोज हमको फोन करके परेशान बहुत तंग करते थे कि ये देखो वो देखो, ऐसा बात है। कभी हम लोग में दोनों जन में अनबन हो जाते थे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद जो उनको भी जो एक प्रभु परमेश्वर कहीं ना कहीं योजना बनाकर उनका जोड़ लगा रहे हैं, इसके लिए महानाम में धन्यवाद करते। और जो भी है आज हम लोग दादा सोचते हम लोग छोड़ दिए और हम लोग छोड़े नहीं है आज तक। हो सके हम लोग
हम लोग कभी ऐसा हो ही नहीं सकते, पर आज तक भले हम लोग ऐसा बात नहीं है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि दादा से किसी तरह न किसी तरह से आज हम लोग जुड़े हुए, इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट और कोई है तो सब कुछ जय मसीह की। हम सबको प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी समस्या आया है और जितने भी समस्या आ रहे हैं, प्रभु हम लोग को संभाल के रखे। आज प्रभु हमको मौका दिए यहाँ पर अपना संगति में लाने के लिए। सबको छोटा सा हम यही प्रभु से निवेदन करते हैं कि सबको भला चंगा रखे और हम लोग को भी सब प्रभु हम लोग का इच्छा, सबका इच्छा को पूर्ण करे। धन्यवाद। और हम लोग परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, इतना सुंदर समय दिया। हम लोग रोज सोचते थे कब प्रार्थना रखेंगे, कब प्रार्थना होगा मेरा घर में। परमेश्वर को हम लोग सब बैठ के धन्यवाद देंगे, परिवार सहित। आज भाई बहन को बुलाएंगे, सब हम लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर का आराधना प्रार्थना करेंगे। बहुत हम लोग चिंता करते थे, लेकिन परमेश्वर ने आज दिन बनाया है, सबको एकत्रित किया, एक जगह किया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज एक धन्यवाद का विषय है बेटी के लिए। हम लोग बहुत दिन से रिश्ता के लिए सोचते थे, कहाँ है इसके लिए लाइफ पार्टनर। 3 साल से हम प्रार्थना करते हैं कि बेटी के लिए परमेश्वर इसके लिए कहाँ है लाइफ पार्टनर, उसके लिए पार्टनर जुटाओ पिता परमेश्वर। और एक बात था, हम बहुत रोते थे मेरे बेटी के लिए, उसके इतना एक भारी हाँ जय यीशु। জয় যিশু। हाँ हाँ बोलो। বারাসাত থেকে বলছিলাম। हाँ বারাসাত থেকে। কে নামটা? শিবু। শিবু। ও শিবু, আচ্ছা বলো বল বল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি যে প্রভু যিশুকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি সুস্থ এবং আমার পরিবার ভালো আছে, এই জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। এবং আমার পরিবার এবং আমার গ্রামের প্রতিটা মানুষ সুস্থ এবং ভালো আছে, এই জন্য ধন্যবাদ দিতে। ओके जय यीशु। इसके बाद हम बेटी को बोलते थे, उसको ऐसे एक बीमारी था, खिचड़ी खिंचा हुआ था, उसका नब का बीमारी था। हम बाहर किसी को बेसी बोलते नहीं थे, शर्म से डरते थे। लड़की जाता है, कहीं से रिश्ता भी आ जाए तो आदमी बोल देगा, अरे बाबा वो लड़की से शादी करने जा रहा, उसको तो बीमारी है, ऐसा बोल के आदमी ये कर देगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उसको ये 2023 में दिसंबर में उसको परमेश्वर इतना अच्छा डॉक्टर दिया कि मेरा बेटी ऐसे अवस्था खराब, 2 दिन खाना नहीं पीना नहीं, मुर्गा जैसा बिस्तर में पड़ा रह गया। डॉक्टर हमको ऐसा मिला, 2 दिन में उसको उठाकर खड़ा कर दिया, वो बीमारी चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और उसको बोला 2 साल बेटा तुम दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा। वो 3 महीना से खा रहा, तब से लेकर आज तक वो खिचड़ी बीमारी उसका शरीर से चला गया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो खिचड़ी से उठ के खड़ा हुआ, उसका लिए रिश्ता का बात तय हुआ। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट क्या सुना? और कोई है तो जैसे धन्यवाद दे। धन्यवाद दे। चलो सीखो तो जल्दी से। हाँ, सबको ज्यादा सीखो। आपका बेदारी है तो होगा। अरे परमेश्वर से सम्मान गलत। अच्छा तुम बैठ के बोलो, जल्दी जल्दी बैठ के बोलो। नीचे गिर के हम ठीक हो गए। जबरदस्ती मत। वो क्या था? आप सबको परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन देखने का मौका दिया, तो जो बहुत महान है परमेश्वर। और इस नए साल में अब तक ये महीना के साथ 8 तारीख तक परमेश्वर ने संभाल के रखा। हम सभी को एकत्रित किया, फिर से इस नए घर में परमेश्वर ने प्रार्थना रखने का मौका दिया, फिर से इस फेलोशिप में एक साथ जुड़ने का मौका दिया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर सच में महान है। परमेश्वर को और चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा के मुख को परमेश्वर ने खोला, उन्होंने सबके लिए प्रार्थना किया सामने से। मैं बहुत परमेश्वर को बहुत ऐसा धन्यवाद करती हूँ। और इतने दिन तक जो भी समस्या सरकार की तरफ से आ रही थी, हमें गिराने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए, हर तरफ से, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। तकलीफ के संसार में परमेश्वर ने कहा है कि तुम संसार में हो, कलेश तकलीफ तुम्हें आएंगी, दर्द भी होंगे, हर तरीके से, हर तकलीफ से।
लेकिन उस समय भी हमें परमेश्वर पे और दृष्टि करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। 365 बार बाइबल में लिखा गया है और परमेश्वर क्या है, क्योंकि हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने कहा है। और उस वचन के जरिए हम एकदम ज्वाइंट परमेश्वर के साथ है, नियुक्त है, अब तक चला रहा है परमेश्वर, इसलिए भी धन्यवाद करते हैं। और इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि कितने लोग हैं जो आज का इस सुंदर दिन को देखने नहीं पाए हैं, इस मॉर्निंग को नहीं देख पाए, इस दोपहर के समय को नहीं देख पाए, शायद इस समय को भी नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर को बहुत ऐसा धन्यवाद कि शरीर में इस प्राण को रखा है, जीवन को दिया, ये सांस जो चल रही है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे मुख में जो जुबान को दिया है, आवाज को दिया, ताकि ये मुख और कंठ को खोलकर हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके। ये आंखों को अब तक दिया है ताकि हम हर एक चीज को देखकर उसकी प्रशंसा कर सके, उसके बाइबल को देखकर हम उसके वचनों को पढ़ सके। इसमें मैं तेरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो कान से नहीं सुन पाते, लेकिन ये कान को परमेश्वर ने संभाल कर रखा है कि हम उसके वचनों को सुन पा रहे हैं और उसकी महिमा कर पा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर पा रहे हैं। ये हाथों को परमेश्वर दिया, 2 हाथ उठाकर हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये पैर चलने को ठीक से रखा है और उसकी महिमा करने के लिए और उसकी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसकी गवाह ठहराने के लिए ये पैर आगे बढ़ रही है हर जगह जाकर। इसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और इस गुड मिशन के इस गुड न्यूज मिशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री के और इस चर्च के विषय में परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इतने दिन से 950 दिन गुजर गए, 251 दिन है और अभी तक परमेश्वर अपने इस ऑनलाइन सर्विस से हर एक जन को घर बैठे हुए अपने वचनों को प्रचार करने का मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूँ कि घर बैठे लोग इस वचन को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और अपने मुख से उस जगह बैठकर भी, अगर इस जगह मौजूद नहीं है लेकिन वो उस जगह बैठ कर के भी वो परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद दे पा रहे हैं। और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते, इस समय के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को थैंक यू। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि टुडे इज 951 डेज, 951 দিন আমরা ঈশ্বরের গৌরব টোটালি যবে থেকে লকডাউন হয়েছে ওয়ার্ল্ডে কেউ এরকম তখন লাইভ ছিল না ছিল জুম মিটিং, না ছিল লাইভ, না ছিল গুগল মিট, কিচ্ছু ছিল না। গুড নিউজ মিশন মানে ঈশ্বরকে আমি ঈশ্বরের মহানামে গৌরব করি। যখন 2020 23 মার্চ যখন আমাদের কোভিড লকডাউন প্রথম বন্ধ হয়, সারা বিশ্বের মধ্যে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তখন কিছু ছিল না, ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন। আর আমি প্রভুকে কমিটমেন্ট করেছি আমি যতক্ষণ না আমি না মরছি আমার এই आंतरिक स्वास्थ्य प्रभु का महिमा करेंगे। और प्रभु का धन्यवाद कर रहे उसके साथ साथ 951 डेज कंटिन्यू माने 100 पे करा नॉट ए जोक, ये माने इतना काम भी हम लोग प्रभु का महिमा कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आशीष करे। और आप लोग जितने लोग आज नहीं धन्यवाद नहीं है तो विशेष करके किसी का धन्यवाद है मीना जी, कोई धन्यवाद गुड़िया आ जाओ जल्दी आओ। धन्यवाद जोर से ठीक हो। पढ़ाई लिखा ठीक से हुआ? थैंक यू परमेश्वर कोटि धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज इस गली में लेके आए। इस गली में कभी नहीं आए थे लेकिन गली में लेके आए निकिता के लोग से, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि मेरा 4 परिवार को भी अच्छा सही सलामत रखा। इतना टोला पड़ोसी बाड़ी में भी सब लोग प्रेम भाव से रहता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इतना जन के साथ में नहीं थी लेकिन आज परमेश्वर की दया से हूँ साथ में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करिए। মানে আপনাকে দেখিনি করে দেই ফার্স্ট টু দেখলাম हम भी सिलाई सीखे मीनू में उनको भूल गई। আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার অনেক দূরে থাকেন দাদা, সেখান থেকে আমি ফোন করি। আমার যতবার আমার টেস্ট হয়েছে উনি আমাকে প্রার্থনা করেছেন, আমি সেই সব প্রার্থনা শুনেই বেশি টেস্ট হয়েছে। টেস্ট ভীষণ ক্রিটিক্যাল, সেটাও এখন আমি এরকম যাইনি তো বুধবার দিন যাবো, ওটা মোটামুটি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ যেন আমাকে ঠিক করে যায় দিয়েছি। আমি তো বিশ্বাস করি দেবেও, তবু আপনার কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, আমি যখনই আপনাকে করি যে আপনি যে প্রার্থনা শোনান আমি কোনোদিন ভুলবো না।
और प्रभु को तो भूलबो ही ना। আর এই বুধবার দিনকে ওই টেস্টে ডাক্তার কাছে যাবে। বলবেন যে প্রভু যিশু রক্তে সুস্থ হয়ে গেছে, এই কথাটাই বলবেন, ঠিক আছে? প্রভু ধন্যবাদ করি, ঈশ্বর আমাদেরকে এইভাবে কাজ করেন। আর ওনার অনেক অনেক ডিফিকাল্ট পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু ঈশ্বর দেখিয়েছে। परमेश्वर का वचन एक जगह बोल रहा है ना, यिर्मयाह 32:27 क्या लिखा है? यिर्मयाह 32:27 में क्या लिखा है मालूम है आप लोग को? मेमोरी टेस्ट ले रहे हैं आप लोग को। यिर्मयाह 32:27 में क्या लिखा है? आगे पढ़ के बता दो। आगे पढ़ के तो सब लोग बताएंगे, बिना देख के बताए। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है क्या? तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते। 4 दिन मुर्दा को जिंदा कर सकते, कोड़े को चंगाई देते हैं, अंधा को आंख देते हैं, लंगड़े को चलने के लिए क्षमता दिए। वो परमेश्वर यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, आज भी परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु कितना महान। कल घर में आप लोग प्रेयर थे, वो लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन क्रिश्चियन 86 में बैप्टिज्म लिया। तो बोल रहे हैं हम 37 साल का बाद कल वो खड़े होकर गवाही दिए। 37 years क्रिश्चियन है, मैंने कभी धन्यवाद ऐसा होता है वो कभी नहीं सुना, उसको मंडली में चर्च में कभी नहीं सुना। 37 साल का बाद कल खड़ा होकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उसको डॉक्टर बोले थे उसको बाईपास करना होगा, लेकिन उसको जब फोन पे जब प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दिया। बोला हम हॉस्पिटल में गया, बोला कुछ नहीं है, सिर्फ दवाई खाने से ही आपको ठीक हो जाएगा। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है, और सिस्टर को भी परमेश्वर को चंगाई देने वाला, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को साथ साथ। परमेश्वर हर समय में हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं हम कभी तुमको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर छोड़ देते नहीं, हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते, क्योंकि हम लोग आता है जब परमेश्वर के पास आता है, दुख तकलीफ परेशानी लेके जब आता है और परमेश्वर को देता है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हर समय सर्वदा हम लोग को साथ साथ है। बहुत दिन से प्रार्थना थे, तो हम जब उसका घर में एक टॉयलेट का बगल में उसका घर है, और घर में इतना भीतर है, ना तो कुछ टावर ना तो कुछ फोन, कोई आदमी बीमारी हो किसी को बोलेंगे हमारा घर में आओ, वो भी मौका नहीं थे, इतना से आधा भी घर थे। लेकिन परमेश्वर बोला तेरे विश्वास को हम देखा, तेरे आंसू को हम देखा, तेरे समूह में तो प्रार्थना कर देखा, तू भूल जा सकते, लेकिन जब प्रार्थना करते, भजन संगीता 56:8 में लिखा है हम तेरे प्रार्थना लिख के रखता है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक आंसू को हम कुप्पी में रखता है, और तू जो प्रार्थना करते हम लिख के रखता है, वो प्रार्थना हम उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर देता है उत्तर। इसलिए कितना सुंदर हम आके देखा, सचमुच बड़े हम आके देखा मेरे से भी बेहतर घर है, नहीं आके पहले बोला, लेकिन निकी का मम्मी सब लोग मिल के मैंने घर का आके देखा, पूरा यदि गोदी माल थे। आके हम कितने बजे 10:30 बजे रात को आया था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जाड़ है, अचानक घुस गया, तो वो देख रहे पूरा घर एलो मिला, प्रार्थना की है प्रभु इस घर के जल्द से जल्द एक लायक बना। लेकिन अनेक परिश्रम করেছি, করে একদম চিকচাকা করে দিয়েছে আমার घर को। प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि एक या दो आदमी जब मिल के जब प्रार्थना करते, परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर। तो आज इतने लोग मसीह का आदमी लोग हैं, तो परमेश्वर का आत्मा है ही हम लोग के बीच में। अब परमेश्वर बोलता है भूल जा, पुराना बहुत कुछ हो चुका, जिंदगी में जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ क्या हुआ तेरे जीवन में नया हो गया। हालेलुया, अभी माने एक टाइम में जब हम जानता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के चलाने के लिए एक टाइम में बीच में आ जाता है, ये रास्ता से जब देखता है तो दौड़ाता है। तो जब अभी प्रभु का धन्यवाद करे, जो उसको फुर्सत नहीं है माने सामान बना के देना, माने इतना टाइम
वो देख लगे तुले तो परमेश्वर उसको आशीष की। तो परमेश्वर सर्वदा हम लोग को साथ साथ है। तो आइए एक वचन को देखिए, परमेश्वर बोल रहे हैं हम लोग को दिया है कहाँ का दीपक, पाँव का, हाँ दीपक। और वही है भजन संहिता 119 का 105 में परमेश्वर को बोल रहे हैं दीपक है। दीपक का काम क्या है? वो उजाला में रोशनी, उसका काम है क्या? अगर ये रोशनी को ऐसा बंद कर देगा तो अंधेरा हो जाएगा, नहीं। और दीपक का काम है उजाला, रास्ता को दिखाना। तो यहाँ पर क्या भजन संहिता 119 का 105, हाँ क्या बोल रहे हैं? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला, मार्ग के लिए उजाला। उजाला। तो सचमुच कहाँ थे? छोटा एक घर, हाँ काफी पानी 2008, हाँ अभी भी वो दिन का याद है। लास्ट छात में प्रार्थना लास्ट 2008, उसका बाद 2009 हम परमेश्वर बार बार करके हमारे हावड़ा में खींच के लेके आता है। पहले से जो परमेश्वर इतना योजना बनाया, और सचमुच हम उसको धन्यवाद देना चाहते गुड़िया को। तो लोग को इतना विश्वास में स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अभी वो हस्बैंड और उसका वो वाइफ दोनों मिलकर वो लोग पिछला ईस्टर संडे में वो लोग बैप्टिज्म किए। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ऐसा करके काम कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे दीपक हो, और क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उजाला। तो जो कोई आदमी जो रास्ता में जाता है अंधेरा है, वो उजाला हो जाता है। देखिए यहाँ पर उजाला हो गया है। हाँ? जब हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग उजाला का बेटा बेटी है ना। परमेश्वर वचन में लिखा है तू उजाला का संतान है। तो उजाला का काम है, जहाँ पर खड़ा होता है तो अंधेरा रहता है, तो प्रभु का संतान वहीं पर उजाला कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि इस गली, इस बिल्डिंग आज उजाला में बन जाते। कब तक? जब तक मसीह का संतान लोग एक साथ बैठ के जब प्रार्थना करते, वो घर लाइट हाउस होता है। वो घर लाइट हाउस होता है। हाँ? जब वो लोग निकल जाता है तो अंधेरा में घेर लेते हैं। इसीलिए वचन में लिखे तूने आगे पीछे भी कम घेर रखा। तो परमेश्वर हम लोग को घेर रखा। इसी वजह से हम लोग एक वचन का देखे, पहला कोरिन्थियों देखिए, पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1, 12 और 13 पद देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1, 12 और 13 पद क्या बोल रहा है? पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 13 अध्याय 1, 12 और 13 এখানে বাক্য বলছে যদি আমি মনুষ্যদের এবং দূতগণের ভাষা বলি কিন্তু আমার মধ্যে প্রেম না থাকে তবে আমি শব্দকারী পিত্তল ও ঝমঝমকারী করতাল হইয়া পড়িয়াছি কারণ এখন আমার দর্পে অস্পষ্ট দেখিতেছি কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া দেখিব এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই কিন্তু তৎকালে আমি আপন যেমন পরিচিত হইয়াছি তেমনি परिचय पाइबो। मतलब आपको देख के आदमी लोग परिचय को जानेंगे। बहुत आदमी लोग रास्ते में हम जब जाता है तो होता है एक टाइम में होता है, हम जब जाता है तो खड़ा हो जाता है। कोई हॉस्पिटल में जाता है तो कोई आदमी आके बोला प्रेस बोला, हम तो उसको पहचानते नहीं सर आपने फेसबुक पर लाइव करना प्रार्थना करना, मतलब हम कभी नहीं देखा लेकिन वो हमको। तो ये क्या है? ये परमेश्वर बोला जैसा तू है मसीह का आदमी लोग, तुम लोग एक आइडेंटिटी होगा। अगर अभी कोई आदमी मसीह का आदमी लोग को आइडेंटिटी नहीं देख के कोई पहचानते नहीं, क्योंकि हावड़ा अंचल में जल्द से जल्द माइनॉरिटी सेल है। अब लोग है जानते हैं माइनॉरिटी सेल होता है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द ये महीने का भीतर में माइनॉरिटी सेल में क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमको खड़ा किया हावड़ा में। अब लोग निकी गया था मैं माइनॉरिटी ऑफिस, वहाँ पर माइनॉरिटी ऑफिस में लेके गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर हावड़ा में मेरा घर है कलकत्ता, लेकिन हावड़ा का पूरा जिम्मेदारी हमको दिए। आप प्रभु को धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ऐसे तरह काम करे। परिचय हम तो वहाँ पर नहीं बड़ा क्रूज लगा के ग्राउंड पहन के तो नहीं घूमा, साधारण, लेकिन परमेश्वर साधारण आदमी का असाधारण बना जब जुड़े रहते हैं
वचन में लिखा है ना यूहन्ना में, तुम अगर जुड़े रहो तो क्या बोले, अधिक फल फलो। अगर नहीं जुड़े रहेगा तो क्या करेगा, काट के फेंक देगा, सिर्फ फेंकेगा नहीं, आपको वहां पर भी जला देगा। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है परिचय, आइडेंटिटी। उसका बाद क्या बोल रहा है, এখন বিশ্বাস প্রত্যাশা প্রেম এই তিনটি আছে, আর ইহার মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ। प्रेम आदमी के जीवन में अभी बहुत देख रहे हैं, प्रेम चला गया। ज्यादा से ज्यादा छोटा छोटा बात में गुस्सा, छोटा छोटा बात में भाई बहन का भीतर में झगड़ा, भाई भाई पड़ोसी वाला रिश्ते वाला का लोग झगड़ा, क्योंकि प्रेम नहीं है। क्यों সহ্যই করতে পারে না কারো কথা, सब सोचते हैं हम बड़ा है वो छोटा। लेकिन प्रभु क्या बोला, हम इसीलिए घटा तुम लोग पर ना। প্রভু একটা গান আছে, সবাই যদি বড় হয় ছোট হবে কে, তাই তো প্রভু যিশু নিজে ছোট হয়েছে। अगर आप हम्बल होगा तो ऊंचा करें। एक दृष्टांत तो आपको दिखा रहे, फिर हाथ को दिखा लीजिए, आप हाथ ऐसा जोर करिए, हाँ अपना करिए, जोर करिए हाथ। ये है परिवार में आपको भाई बहन, ये देखो क्या अलग हो रहा है, क्या हाँ, हो जा रहा है, अलग हो रहा है, हो रहा है। हाँ। इसका बाद ये मम्मी पापा हो रहे हैं, हाँ, हो रहा है, दादा बौदी अलग हो रहा है, हाँ, उम्रदार मम्मी पापा सब अलग हो रहे हैं। दादा दादी, हाँ? हाँ, अगर इस जो अंगली है, ये जो अंगली है, ये बीच वाला, ये डाउन कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, डाउन। हाँ, joint हो देखिए भाई बहन अलग हो रहा है, हाँ? हाँ, उसका बाद दादा बौदी अलग हो रहा है, मम्मी पापा उम्रदार आदमी अलग हो रहा है। लेकिन इस बीच में ये जो है रिंगर फिन, जहाँ पर हम रिंग पर हैं, उसको अलग करिए तो देखिए सब अलग हो रहा है। ये अलग करिए तो सब हो जा रहा है, लेकिन नहीं ये हो- नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, करिए, कोशिश करिए, हो रहा है क्या, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको अलग कर सकते हैं। खुली भी है तो अलग कैसे करिए, हो क्योंकि जाएगा। अगर प्रभु में आप डाउन होगा, प्रभु बोला हम कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु में अगर डाउन होगा, प्रभु बोला तुम कभी हमको से अलग नहीं हो सकते, करिए अलग, कोशिश करिए, नहीं होगा अलग। क्योंकि हम लोग हम्बल करेंगे तो परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर बोल रहा है, ये परमेश्वर बोल रहा है। अगर परमेश्वर इसीलिए हम्बल हुआ, हम लोग ऊंचा हो सकते, प्रभु का महिमा कर सकते। उसके बाद हम लोग दूसरा तीमुथियो 1:7 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर जो आत्मा आपको दिए, क्या आत्मा दिया, सुअर का आत्मा दिया, बकरी का आत्मा दिया, गाय का आत्मा दिया, क्या दिया, पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र आत्मा काम क्या है, वो जैसा सिंह जवान जैसा गजराता है, तो ऐसा तरफ आपको चिल्लाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो वहां पर, पढ़िए दूसरा तीमुथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहले सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा। संयम मतलब क्या है, धीरज, हाँ? धीरज। धीरज। और एखनकार दिने धीरज আছে, हैं? सब धीरज नहीं। अगर आप काम में करके आए, आप बैठे, आपका हस्बैंड ड्यूटी से आया, पानी मांगा, अगर 10 मिनट लेगा तो हस्बैंड चिल्लाएंगे, क्या এখনো শুনতে পাচ্ছ না তুমি আমার কথা, জল কখন থেকে চেয়েছি তোমার কাছ দিয়ে, हाँ? क्योंकि उसको धीरज, कोई काम करने को, तो आदमी का जीवन से धीरज चला गया। अभी देखो सब फास्ट, गाड़ी वाला, टैक्सी वाला, सब लोग फास्ट आगे जा रहे, कौन धीरज नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरा तीमुथियो 1:7। तो यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दी। डर कब होता है, जब मुसीबत आती है, मुसीबत होता है तब डर होता है। उसके बाद जो लोग मसीह का आदमी लोग, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं, देखो 3 आत्मा का बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या संयम, सामर्थ और प्रेम, सामर्थ, प्रेम।
अगर सामर्थ, संयम और प्रेम का आधा आत्मा दिया तो क्यों डरता है? हमरा कैनो भय पाए? जब हम गलत करते तो तब डरता है। कोई आदमी जब गलत करते तब डरता है। आदम और हवा पहले जब वो नंगा थे, वो बिंदास थे, लेकिन शैतान जब उसको भड़काया, वो अब जानने लगा, तब क्या आदम हवा परमेश्वर के पास कभी आया नहीं। वो पीछे में, झाड़ का पीछे में जाके बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, हाँ, वो सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग मसीह का मार्ग पर नहीं चलेगा, हम डरता है। जब हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, धन्यवाद में नहीं बैठेंगे, वचन नहीं खोलेंगे, तो हम लोग क्या होगा? सुखी हड्डी, दूर हटते जाएंगे, दूर हटते जाएंगे। क्योंकि हम लोग के जीवन में अभी प्रार्थना बंद हो गया, फेलोशिप बंद हो गया, चढ़ बंद हो गया, सिर्फ काम काम काम। काम भी फर्स्ट। अगर वो काम बंद हो जाएगा तो अब पहले देखिए ना 2020, हाँ 2020 23 मार्च से लेकर 2 साल आप लोग तो घर में थे, तो किसको कस के पकड़े थे? 2020 23 मार्च, जब उसी टाइम में सबका काम बंद हो गया, कोई काम नहीं जा रहा, तो किसको कस के पकड़ा? सब वचन, जितने क्रिश्चियन लोग हैं, वचन को पकड़ा। उसका बाद अभी अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जानता। अभी नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोग सोच रहे, बहुत आदमी लोग फेसबुक पे हमको बोला, दादा प्रार्थना करिए, मोचा आ रहे हैं। हम बोले ठीक है, अब इतना गर्मी में मोचा केला में बन गया। इतना गर्मी में मोचा कोला हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हर जगह में बोल रहे हैं, तो बने रहो मसीह में। हम लोग अगर मसीह में बने रहेगा, तो हम बार बार करके बोल रहे हैं, मसीह में बने रहेगा तो आप बिंदास रहेगा। बीना जी यहाँ पर बैठे थे 2:30 बजे, कितना भयानक परिस्थिति उसका घर में। उसी टाइम फोन किया, 2:30 होगा तो ना, देख ऐसा फोन लेगा, प्लीज प्रार्थना करिए, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें? उसी टाइम प्रार्थना किया, प्रभु जल्द से जल्द उसके जीवन में तू चमत्कार। तब सुबह आके बोला, दादा जब प्रार्थना आपकी, प्रभु का कोई महिमा आप देखा, तो आधा घंटे का भीतर लोग पूरा परिस्थिति, आधा घंटा भी नहीं लगा, 15 मिनट। ये प्रभु का काम है, क्योंकि उसको नहीं देखा। क्योंकि वो जब बोला, क्योंकि हम हृदय से, जब सिस्टर जब हम प्रार्थना करते तो उन्हें एकटाई परीक्षा, उन्हें आपको नाम हो जाएगा, आमी जानी थे निखिल टीचर, निखिल मैडम बोल रहा, बस वो ठीक है बोलिए, তাই না? মানে ওনাকে নাম বলতে হবে, উনি একটাই পরিচয়, আমি নিখিল ম্যাডাম বলছি। तो उसी टाइम में प्रार्थना कर देते, तो क्या हम चंगाई किया? नहीं, गलत। ये चंगाई प्रभु यीशु आपको किए, आपको विश्वास आपको चंगाई किया। अगर सोचे हम चंगाई किया, हम झूठा है। सबसे बड़ी बात है, हम प्रार्थना किया लेकिन आपको विश्वास आपको चंगाई किया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु तो हमको सामर्थ्य। हम एक वचन को देखे और वहां पर इब्रानी 4 अध्याय और 12 पद, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, परमेश्वर का वचन को देखिए क्या बोले। इब्रियो 4 अध्याय 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। पहले परमेश्वर का वचन देगा क्या है, आपको फाड़ कर देंगे। दोधारी तेज तलवार से भी बहुत चोखा है, और चौका है। अगर हम लोग प्रभु को लेकर मजा करें, वो ठीक है,
जब तकलीफ होगा तब प्रभु के पास आएगा, तकलीफ नहीं होगा तो प्रभु के पास नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास से दूर हट जाते। जब परेशानी आता है तो प्रभु के पास गिर गया, प्रभु प्लीज तुम हमको इस परिस्थिति में बचाओ। जब ठीक हो जाएगा तो भूल जाओ। तो इसीलिए परमेश्वर हम लोग को, क्योंकि प्रभु, लास्ट ये 2 वचन बोल के हम खत्म करेंगे, क्योंकि प्रभु हमको किसी परिस्थिति में अलग होने नहीं देगा। जितना कठिनाई आपके परिवार में है, हाँ, कितना परिस्थिति थे, हाँ, लेकिन अभी प्रभु उसको चेंज कर। और हम लोग चेंज कब होगा? आप घर में देखेंगे चेंज कैसा होता है। चेंज, आप सादा बाल्टी है ना, सादा बाल्टी आप घर में जाकर परीक्षा करेंगे। सादा बाल्टी में कुछ भी कपड़ा धोने के लिए सोडा जो होता है, सर्फ होता है, उसमें डाले के उसको करिए, फैना बन जाता है ना। तो जितना मैला कापड़ है उसको लेके आइए और वहां पर धोइए। धोने के बाद वो कपड़ा को उठा के अलग से रखिए और पानी को ऐसा पूरा तो काला बन जाता है तो रखिए। उसको रखने के बाद 1, 2 घंटा 4 घंटा पर वो जो काला है वो नीचे बैठ जाता है और सफेद पानी ऊपर में चला जाता है। तो हम लोग को जीवन में जितने लोग हम मसीह में जुड़े रहेंगे, जितना प्रभु धन्यवाद करेंगे, जितना प्रार्थना करेगा, हर मुसीबत में हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमको उस तरफ साफ करेगा। हम लोग जीवन में काली है, लेकिन हम लोग उसके लहू से हम धोते हैं प्रभु। और प्रभु बोल रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 to 39, रोमियो 8 अध्याय 37 से लेकर 39 तक परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्या लिखा है, पढ़िए। और मनों का जांचने वाला जानता है। मनों का, देखिए, जांचने वाला, पहले कौन जानता है? परमेश्वर। मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। पहले आपका मन में क्या चल रहा है, सो टीवी का न्यूज नहीं है ना। एक बॉर्डर में खड़ा होके एक सिपाही बोल रहे, अरे भाई इंडिया में क्या चल रहा है, वो जोड़ के बोले इंडिया में फॉग चल रहा है, वो नहीं। तो आपका मन में क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे प्रभु जानता है। और क्या बोल रहे हैं? और मनों का जांचने वाला जानता है, हाँ, कि आत्मा की क्या मनसा है। आत्मा का मनसा क्या है, क्या मनसा है? एक टाइम में गर्मी में आता है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग आशा क्या करते, ठंडा पानी देगा तो दिल ठंडा होगा। एक टाइम में जब घर में बैठे हैं तो मेरा बेटा बीच बीच में क्या करते, टैंक है ना, टैंक बना के लेके जाओ, जब खाता है तो थैंक यू, गॉड ब्लेस, अबंडेंट ब्लेस। कल क्या किया है हम बता रहे आपको, कल के जो शनिवार, तो शनिवार जब से बचपन से पैदा हुआ तो शनिवार में निरामिष बनता है। किस लिए बनता हमको मत पूछिए, लेकिन हम खाते आ रहे, और उपवास हो गया, शनिवार को निरामिष होता है। तो कल मेरा बीवी बनाया, शनिवार को बनाया आलू पोस्तो, दाल भात, पापड़ और चाटनी, ये थे फेवरेट खाना। दोपहर तो अच्छा से खाए। रात को मीटिंग में चला गया तो घर में आके देखा, मेरा बीवी जब कैसरोल को खोला, देखा मेरे बेटा के लिए 2 पराठा बने। तो আমি বললাম তুমি ওর জন্য বানিয়েছো, আমার জন্য বানাওনি? বলা मन में ऐसा हो रहा है तो वो আমার জন্য বানাও। तो मैंने, आप सोच नहीं सकते क्या किया मेरा बेटा। हम जब रात को जब सब लोग सो गया, मैंने वो जाग रहा है, क्योंकि हम लाइफ खत्म करके जब घर में आता है तो खाते खाते हमको 12 बज जाता है, सोते सोते 4, 3:30 बजे 4 बजे सोते हैं। तो उसी टाइम में जब खाना जो कैसेरोल खोला, देखा 1 पराठा। तो मेरा बेटा बोल रहा है, बाबा আমি একটা রুটি একটা পরোটা খেয়েছি, তোমার জন্য একটা পরোটা তুলে দেবো। तब उसको देखा जो प्यार, हम सचमुच मेरा दिल को भर ना। जब हम लोग पापा को खुश करते हैं तो पापा बोले अरे थैंक यू बेटा, हृदय से आता है। अगर प्रभु का हम धन्यवाद करेगा तो प्रभु बोला थैंक यू, ये मेरा सही बेटा। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या बोल रहे हैं? और मनों का जांचने वाला जानता है, हाँ, कि आत्मा की मनसा क्या है। हाँ, और क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हाँ, विनती करता है। और
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो उसको इच्छा से बुलाए हैं। तो प्रभु हमको बुलाया, आप लोग को बुलाया, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ये हम लोग के जीवन में प्रभु आप लोग को सामर्थ और शक्ति दे। हम लोग खोलिए रोमियो 8 अध्याय खोलिए, 37 देखिए, 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ। जयवंत से भी बढ़कर है। तो जयवंत से भी बढ़कर है। वो कौन प्रेम किया? परमेश्वर प्रभु यीशु। ऐसा मियाँ बीबी का प्रेम नहीं है, पहला लाभ नहीं है, आता है तो उसका बाद 1 महीने 2 महीने के बाद चला जाता है। हम कल कोर्ट पे किया था, ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग एडजस्ट করতে পারছি না, তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হচ্ছে না বলে ডিভোর্স লড়াই করে দিচ্ছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট নেই, মানে স্বামী চলে যদি দক্ষিণে, বউ চলে তো উত্তরে, तो ये परिस्थिति मध्य अभी ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ। जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, देखो वहाँ पर आप अंडरलाइन करो, ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, हाँ। ना भविष्य, हाँ। ना सामर्थ, हाँ। ना ऊंचाई, हाँ। ना गहराई, हाँ। और ना कोई हाँ। और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, हाँ। अलग कर सकेगी। कोई नहीं कर सकता। प्रभु इतना प्यार, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु इतना प्यार किए तो ये ब्लेसिंग आप लोग देंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर का आशीष को आपको देगा। बोलिए तो 2020 में सबको तो बंद थे, तो जितने लोग हैं, जितने लोग मसीह का आदमी लोगों क्या भीख मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर बोला है मेरा जो संतान है हम उसको कभी भीख मांगते नहीं देगा। नहीं तो परमेश्वर हर कुछ हमको चलाता है। गणेश जी को, निकी को, विशेष करके निकी का मम्मी को, सरोजन जी को भी हम प्रभु का हाथ में लग गए, क्योंकि उसके जीवन में आर से बढ़ता है, से आशीष से बढ़ता है, क्योंकि प्रभु कहीं से अलग नहीं कर सकते। प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि इस घर को दिए, इस परिवार को दिए। जियोशु बोल रहे कि मैं और मेरा परिवार प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का आराधना। तो आज ये प्रभु का काम, पहली बार जब आया था हम यहाँ पर आके एक ही चीज देखा। क्या देखा? जब घर में हम घुसा, अरे माइंड ब्लो, यहाँ पर प्रार्थना नहीं हो सकती। आके बोला ना, घर के घुसा, क्योंकि मौका को अवसर बोला ना, खरीद लो। हाँ? हम जब बोला सचमुच जी है, प्रार्थना का माहौल है, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जब पहले जो कोई आदमी थे तो पूजा पाठ थे, प्रभु चेंज कर देते वो कोई पड़ेगा। प्रभु का महिमा ही है, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु इस घर को बहुत ऐसे आशीष करें, प्रभु का महिमा हो। जितने लोग हैं प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें, ऐसे तरह हम लोग प्रभु का महिमा कर सकते। तो आइए इसी वक्त हम लोग बैठे रहें, दिल से प्रभु का पास हम लोग को हृदय को अर्पण करिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे लिए क्या योजना है। जितने लोग हैं आइए आप आंख को बंद करिए, प्रभु के पास आपको प्रभु का योजना को जानिए। आइए इसी वक्त किसी को पढ़ मत देखिए, प्रभु आपका जीवन में सामर्थ्य भर देगा। जितने लोग हैं आपका मन में क्या चिंता है, क्या चल रहे हैं, किस विषय में लेके आया, प्रभु सबको जानता है। जितने लोग लाइव को देख रहे हैं, क्या चिंता लेके आप परमेश्वर पास बैठे, परमेश्वर आपको चिंता को देख रहे। सब कुछ परमेश्वर से कोई हम लोग को अलग नहीं कर सकता। तो आइए मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। Sing,
क्या क्या से आप दूर हैं? वचन से, प्रार्थना से। अगर कुछ में गलती है आज प्रभु आपको गलती को देखेंगे। प्रभु आपको नया करने के लिए प्रभु यहाँ पर खींच के लेके आया। प्रभु को बोलिए, प्रभु हम तेरे से दूर चला गया था प्रभु, लेकिन प्रभु तेरे अनुग्रह से फिर वापस लेके आया। प्रभु तू दया कर। यस प्रभु, तू सब कुछ गलती को तू जानता है प्रभु। हम लोग को परिसर को देख रहे हैं प्रभु, तू दया कर प्रभु। से तो आग बरसा दे, तेरी से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी से तू अभिषेक कर दे, तेरी से तो आग बरसा दे, तेरी से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरी से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। प्रभु सब कुछ दया कर। बहुत आदमी प्रभु तेरे पास रो है प्रभु, उसको तकलीफ और परेशानी को लेकर आया प्रभु, किसी को बीमारी लेकर आया प्रभु, उसको घटना है जो कुछ पड़ी उसका परिवार का है प्रभु, इसी पर प्रभु तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु, तेरे आत्मा से भर दे प्रभु, तो दया कर प्रभु। आज की जितने लोग प्रभु तेरे दया कृपा करुणा से भर दे तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तू दया कर प्रभु, सब आंसू को तू देख रहा प्रभु, तू जानता है क्या क्या किसका क्या जरूरत है प्रभु, तू दया कर प्रभु। सब कुछ छू रहा है।
तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। সমস্ত গৌরব প্রশংসা একমাত্র তুমি পাওয়ার যোগ্য। आमीन आमीन आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें कि हमारे सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में भूषित हो। हमारे दैनिक काम हमें जरा सभी के प्रश्न क्षमा करो और हमारे कोई नहीं था तुम्हारी এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ পবিত্র আত্মার শান্তি সহভাগিতা খ্রিস্টের সাথে সন্তানের সাথে গৌরবিত আপন পর্যন্ত চিরন্তন শান্তি সকল বিরাজমান হোক। ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা প্রভু যিশুর নামে आमीन आमीन। थैंक यू सबको, जय मसीह। प्रभु आपको आशीष करे।